फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। हम लोगों ने एडीएम्स 900 प्लस का जो भी टारगेट रखा था उसके 3 वीडियो आ चुके हैं, 150 तक हो चुके हैं। हम आज चौथा वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे 151 से लेकर 200 तक कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों में अपने। क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स 5 बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग होता है इरेगुलरली या स्पोरेडिक, अनियमित रूप से। क्वेश्चन नंबर 152 पे आते हैं। बाई हुक और बाई क्रुक, बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग, किसी भी हालत में। कहते हैं ना, हमें कोई भी काम करना है, चाहे आप सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, लेकिन करना है काम। किसी भी काम को एनी मीन्स के तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से करना बाई हुक और बाई क्रुक कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग हो जाएगा एट ए रैपिड पेस, दिन दुगनी और रात चौगनी। मतलब कहते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, या फिर दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से काम करना है ना, बाई लीप्स एंड बाउंड्स है ना। क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं। बाई लॉन्ग एड्स, बाई लॉन्ग एड्स मतलब होता है बाई ए ग्रेट डिफरेंस, काफ़ी अंदर से। कहते हैं ना, जो 2 एपिसोड देख रहे हो हम लोग, कोई टीवी सीरियल एपिसोड मूवी कुछ भी देख रहे हो, उसमें काफ़ी ढेर सारे एड्स आना, तो कितना हो जाता है, डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ना, बाई ए ग्रेट डिफरेंस। एक जितना ज़्यादा एड्स आएंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं। बाई द रूल ऑफ थंब, बाई द रूल ऑफ थंब का होता है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अनुभव से। कहते हैं ना, जिसका हाथ का अपने हाथ का एक्सपीरियंस होता है, जितना आप हाथ से काम करोगे, अपने हाथ से काम करोगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस और होता जाएगा, अनुभव होते जाएंगे आपका, है ना। तो बाय द रूल ऑफ थंब मतलब प्रैक्टिकल होना, है ना, एक्सपीरियंस होना किसी चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं। बाय द स्किन्स ऑफ वंस टीथ, बाय अ विस्कर। मीनिंग हो जाएगा इसका नैरोली या बाय ए हेयर ब्लेड, थोड़े से अंतराल से, है ना। नैरो क्या होता है, नैरो मतलब एक सकरा सा, एक छोटा सा रास्ता, है ना। यस, तो यहाँ पे नैरोली का मतलब हो गया बाय थोड़े से अंतराल से, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। बाय द स्ट्रॉन्ग हेड, बाय द स्ट्रॉन्ग हैंड मतलब होता है बाय फोर्स। कहते हैं ना, किसी काम को तेजी से कर लेना, स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ करना, मतलब किसी का मजबूत हाथ है, मतलब उसमें फोर्स ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, तो शक्ति से कर सकता है, बाय फोर्स कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 158 पे आते हैं। बाय द वर्च्यू ऑफ, बाय द वर्च्यू ऑफ का मीनिंग हो गया बाय द पावर ऑफ। यहाँ पे वर्च्यू का मतलब होता है गुण होना होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ का मतलब यानी कि के बल पर, मतलब अपने किसके बल पर, गुणों के बल पर। जैसे हमारे पास कोई स्पेशल पावर है या वर्च्यू है, गुण है हमारे अंदर, एबिलिटी है, तो उसका हम यूज करें तो कैसे करेंगे, बाय द पावर ऑफ कहेंगे ना, तो अपने बल का यूज कर रहा है वो पर्सन। क्वेश्चन नंबर 159 पे आते हैं। कॉल अ स्पेड मतलब होता है कि जैसे कैसे किसी को कुछ जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही बुलाना, कह देना, मुंह पे कह देना, कहते हैं ना स्पष्टवादी होना। जो चीज़ जो ऐसा है वैसा ही सबको बता देना, जैसे गधे को गधे कह देना, काले को काला कह देना, गोरे को गोरे कहना। मतलब कुछ भी जो जैसा दिख रहा है, जैसा आपको फील हो रहा है, वैसे ही वैसा सेम एज इट इज़ वही बात कहते हैं। रजिस्ट फ्रॉम मेकिंग कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट्स बट बी आउट स्पोकन लैंग्वेज, स्पष्ट बात कहना है, स्पष्ट वक्तव्य कहना। क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं। कॉल फॉर का मीनिंग होता है टू आस्क, की मांग करना। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं। कॉल एंड क्वेश्चन, कॉल एंड क्वेश्चन का मतलब होता है टू डाउट, फाइंड फॉल्ट विथ, मतलब संदेह होना। कॉल एंड क्वेश्चन मतलब कहते हैं ना, कॉल एंड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन लगा देना किसी चीज़ पे, है ना, तो फाइंड फॉल्ट विथ, संदेह हो जाना उसमें। क्वेश्चन नंबर 162 पे आना। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट एंड स्टिक का मीनिंग हो जाएगा रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इनाम और सजा, साम दाम दंड भेद। मतलब कैसे भी करके कोई काम निकलवा लेना, या तो इनाम दे दो किसी पर्सन को तो वो खुश हो जाएगा तो काम कर देगा, तो उसको पनिशमेंट दे दो तो पनिशमेंट के डर से काम करेगा, मतलब किसी भी तरीके से काम को करवा लेना, कैरेट एंड स्टिक। क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं। कैरी द कोल टू न्यू कास्टल, तो यहाँ पे कैरी द कोल टू न्यू कास्टल मतलब कास्टल क्या होता है, एक महल होता है ना, तो कोल से महल बनवाना, तो ये तो बेवजह मेहनत हो जाएगी ना, कि कोयले से कभी महल बनता है क्या, नहीं बनता है। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ, बेवजह मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। कैरी वेट, कैरी वेट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इन, मतलब इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ, महत्वपूर्ण होना।
कहते हैं ना कोई चीज़, कोई हम जैसे मान लो कहीं पे सफ़र पे जा रहे हैं तो कैरी वेट, हम वेट लेके चलते हैं। क्यों वेट लेके चलते हैं? जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है, जो हमें रास्ते में या फिर वहाँ जाके यूज में आने वाली होंगी, उन्हीं को तो हम अपना वेट बनाएंगे। किसी ऐसी चीज़ को तो बेवजह नहीं लेके जाएंगे ना, जो यूजलेस है हमारे लिए, उसको तो नहीं ले जाएंगे। जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी उसी को वेट बनाएंगे ना, अपना लेके जाएंगे, उसी को लगेज में अंदर अपने बैग में रखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 165 पे थे कास्ट स्लर। कास्ट स्लर का मतलब होता है टू डिस रेप्यूट, बदनामी का कारण बनना, है ना, बदनामी का कारण बनना। कास्ट स्लर, स्लर मतलब होता है स्लर, मतलब एक अजीब सा मतलब तरल पदार्थ टाइप का होता है स्लर, है ना। क्वेश्चन नंबर 166 पे आते हैं कास्ट पल बिफोर द स्वाइन, मतलब बंदर के हाथ में नारियल दे देना। राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, बंदर को दे दो, कुछ भी दे दो। यहाँ पे कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन मतलब सुअर के सामने, जैसे तो कहा है, इसका मीनिंग जो निकल रहा है वो स्वाइन मतलब होता है सुअर। कास्ट पल, कास्ट मतलब बनाना या दे देना, पल्स मतलब मोतियाँ, मोतियों को चाहे स्वाइन के अंगे, सुअर के सामने चाहे जितना डाल दो, उसको उसकी वैल्यू पता ही नहीं है ना। तो बंदर के हाथ में नारियल कह दो या कुछ भी कह सकते हैं उसको, राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड। क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं कास्टल्स इन द, कास्टल्स मतलब महल होता है, इन द एयर मतलब हवा में, हवाई किला बनाना है ना, या हवाई महल बनाना, डे ड्रीम करना। हवाई किला बनाने का मतलब क्या होता है? कोई दिन में सपने देखना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये होप और डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 168 पाते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ होता है ट्रबलसम लाइफ, कुत्ता और बिल्ली के बीच में हमेशा झगड़ा ही रहता है। कुत्ता देखेगा बिल्ली को हमेशा मारने के लिए दौड़ेगा, तो उनके बीच में हमेशा कैसा है, कलहपूर्ण जीवन है, कभी एक दूसरे को देख नहीं सकते, जब देखेंगे तब मारने पे लग जाएंगे, है ना। तो कलहपूर्ण जीवन है, ट्रबलसम लाइफ है। क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं कैट्स टच बाय ए पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप और टूल। निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, कैट्स पॉ कहते हैं ना, वो मेरा कैट्स पॉ है, ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं जब चाहे यूज कर लूँ अपने हिसाब से, है ना। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं कैच ए स्ट्रो। कैच ए स्ट्रो का मतलब होता है टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इग्निसिग्निफिकेंट, मदद पाना, कैच ए स्ट्रो। क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं कैच आइज ऑफ टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ, ध्यान आकर्षण करना, मतलब कैच द आइज। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो हम आपकी आंखों में देख के पढ़ाएं आपको, तो आपके अट्रैक्शन को क्या कर लें, ध्यान को आकर्षण कर लें, अपना मेडिटेशन आप किसकी तरफ देखने लगे, मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि मैं आपकी आज में देखूंगा तो आप फिर और कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो अब आप जो हम कह रहे हैं उसी को समझोगे, उसी को देखोगे, तो क्या होता है, टू अट्रैक्ट द टेंशन ऑफ, ध्यान आकर्षण करना, किसी की आंखें पकड़ लेना मतलब ध्यान आकर्षण कर लेना। क्वेश्चन नंबर 172 पे आते हैं कैच द टार्टर। कैच द टार्टर का मतलब होता है टू ग्रैपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली टू कैच अ डेंजरस पर्सन, मजबूत शत्रु से झगड़ना। कैच द टार्टर कहते हैं ना, इस बार अच्छा ही नहीं पकड़ लिया तुमने, कैच द टार्टर, खतरनाक शत्रु ढूंढ लिया इस बार। केव मतलब होता है 173 का हो जाएगा केविन, मतलब एक्सेप्ट डिफीट, मतलब कोई व्यक्ति जैसे शेर है, अपनी गुफा पे वापस आ जाए लड़ते लड़ते अचानक से, तो क्या हो जाएगा, उसने अपनी डिफीट मान ली, मतलब हार मान ली, डर गया कि कहीं मार ना दे मुझे, तो अपने अंदर अपने बिल में घुसाना, कहते हैं ना अपने बिल में घुस जाओ जाके, लोग कहते हैं ना अपने घुस गया अपने बिल में, अब निकल बाहर ना, तो मतलब सामने वाला पर्सन क्या हो गया, डिफीट हो गया, हार मान गया। क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं चेंज द गियर। चेंज द गियर का मीनिंग हो जाएगा चेंज वंस अप्रोच इन हैंडलिंग ए प्रॉब्लम। तो कहते हैं ना कि हम जब कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि अपनी अप्रोच को बदल दो, हैंडलिंग करने की अप्रोच को बदल दो या गियर को बदल दो। गियर का बदलने का मतलब क्या होता है, गियर का मतलब क्या होता है, गाड़ी में गियर होते हैं, तो जब से जैसे हम गियर चेंज करेंगे वैसी वैसी हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मतलब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उस प्रॉब्लम से उसी गियर में तो नहीं निकल सकते, यानी उस स्पीड से तो उस प्रॉब्लम से नहीं निकला जा सकता, तो फिर स्पीड बढ़ा दो अपनी निकलने की, तो चेंज द गियर, है ना। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं चेंज कलर। चेंज कलर का मतलब होता है टू टर्न पेल, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना। चेंज कलर मतलब कहते हैं ना उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई, उसका कलर कैसा हुआ, चेंज का अचानक बदल गया एकदम, जैसे ही उसको कुछ पता चला तो क्या हुआ, उसका चेहरे का कलर उड़ गया एकदम, है ना। हवाइयाँ, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, टू टर्न पेल। क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं चीक्स बाई जॉल। वेरी क्लोज या इंटीमेट, घनिष्ठ होता है चीक्स बाई जॉल। क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं चेस्ट थंपिंग। चेस्ट थंपिंग मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग, डींगे मारना, चेस्ट थंपिंग।
क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं। च्यू द कड, च्यू द कड होता है टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट, मनन करना। क्वेश्चन नंबर 179 च्यू द कड, फिर से वही पॉन्डर ओवर समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या मनन करना, वही सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 180 पे आते हैं। चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड मतलब लैकिंग करेज या कावर्डली, कायर। चिकन हार्ट, चिकन हार्ट मतलब होता है, चिकन मतलब क्या होता है, चिकन का हार्ट कितना बहुत कमज़ोर टाइप का होता है, क्योंकि तो चिकन हार्ट का मतलब होता है यहाँ पे कावर्डली होता है, लैकिंग करेज होना। क्वेश्चन नंबर 181 पे आते हैं। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक होता है रिसेंबलिंग इन वंस पेरेंट्स इन हैबिट, मतलब को जो अपने माता पिता की तरह किस कैसे की तरह हो या वैसे ही व्यवहार करे, मतलब कहते हैं ना चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक की चिप है ये। क्वेश्चन नंबर 182 पे आते हैं। क्लीन स्वीप करना मतलब एक कंप्लीट विक्ट्री, कहते हैं ना उसने, इंडिया ने पूरी सीरीज क्लीन स्वीप कर ली। क्लीन स्वीप का मतलब होता है कंप्लीट विक्ट्री, किसी को भी एक भी बार जीतने नहीं देना। जैसे 5 मैचों की सीरीज या 3 मैचों की सीरीज है, उसमें 3-0 से हरा देना, मतलब क्लीन स्वीप कर देना, विक्ट्री, कंप्लीट विक्ट्री ले लेना। सब सीरीज जीतना नहीं कि 2-1 से भी सीरीज जीतेंगे तो क्या कहेंगे सीरीज जीत गए, लेकिन क्लीन स्वीप तब कहेंगे तब 3-0 से सीरीज जीतेंगे, मतलब एक भी बार दूसरी सामने वाली पार्टी को जीतने नहीं दिया उसने, है ना, टीम को। क्वेश्चन नंबर 183 पे आते हैं। क्लियर द डेस्क, क्लियर द डेस्क का मतलब होता है टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, कठिनाइयों को दूर करना, हिंदी मीनिंग होता है कठिनाइयों को दूर करना, क्लियर द डेस्क। क्वेश्चन नंबर 184 पे आते हैं। क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल, क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल मतलब होता है एक वार्निंग, चेतावनी, कहते हैं ना सफ़ेद बोर्ड पे मतलब एकदम लगा दी या वार्निंग लिख दी ना कि अब जो कुछ भी, जैसे स्कूल वगैरह में भी दीवार पे नोटिस वगैरह चिपका दी जाती है ना, तो क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल मतलब होता है एक वार्निंग, चेतावनी दे देना। क्लिप द विंग्स, क्लिप द विंग्स मतलब टू वीकेंड द पावर, अधिकार या शक्ति पर अंकुश लगा देना। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लिप द विंग्स, क्लिप मतलब होता है पकड़ना, विंग्स मतलब क्या होता है पंख, यानी पंखों को पकड़ लेना। जब किसी के हम पंख पकड़ लेंगे तो उसकी क्या हो गई, उसकी पावर कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, वीकेंड हो जाएगी, या तो उसके यहाँ पे मतलब क्या हो जाए, जैसा एक पक्षी है उड़ना जानता है, उसके पंखों को पकड़ लेंगे आप तो वो क्या करेगा, उड़ नहीं पाएगा, अपने बल का पूरा यूज नहीं कर पाएगा, तो उसकी अधिकारिय शक्ति पर क्या कर लिया हमने, अंकुश लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 186 पे आते हैं। क्लोज द बुक ऑन, to stop doing something because you no longer believe you will be successful or will find a solution, काम बंद कर देना, close the book on। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। क्लोज टू वंस हार्ट, क्लोज टू वंस हार्ट मतलब होता है वेरी डियर, मतलब क्लोज मतलब होता है नियर होना, और टू वंस हार्ट किसी के दिल के नज़दीक होना, या तो क्या कैसा होगा, जब कोई पर्सन हमारे दिल के नज़दीक होगा तो वह बहुत प्यारा होगा, वेरी डियर होगा। क्वेश्चन नंबर 188 पे आते हैं। क्लोवन हूफ, क्लोवन हूफ का मतलब होता है ईविल डिजायर, ईविल डिजायर, ईविल मतलब होता है गलत, डिजायर मतलब इच्छा, गलत इच्छा। क्वेश्चन नंबर 189 पे आते हैं। कुक कॉक अस्नोक, टू शो इम्पुडेंट कंटेम्प्ट, असम्मान या अवमानना दर्शाना, यानी टू शो डिसरिस्पेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 190 पे आते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, ए कॉन्कोक्टेड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, ए कॉन्कोक्टेड स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी टाइप की कुछ होती नहीं है, कौआ और सांड की कोई स्टोरी होती है क्या, कुछ नहीं होती, तो एक मनगढ़ंत कहानी बना लेना है, कॉक एंड बुल स्टोरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 191 पे आते हैं। कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड मतलब होता है एक निर्मम तरीके से हत्या कर देना, कोल्ड ब्लड। मर्डर इन अ वे दैट इज डेलिबरेटली क्रूअर एंड विथ नो पिटी, एक तरह से हत्या जो जानबूझकर क्रूर है, जिसमें कोई दया नहीं है, मर्सीलेसली मर्डर, है ना। क्वेश्चन नंबर 192 पे आते हैं। कम आकर, कम आकर मतलब होता है टू फेल कम्प्लीटली, पूरी तरीके से क्या हो जाना, असफल हो जाना, टू फेल कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 193 पे आते हैं। कम बैक टू अर्थ, कम बैक टू अर्थ मतलब रिटर्न टू रियलिटी, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उड़ रहे हो तुम, जमीन पे आ जाओ थोड़ी सा, है ना, तो रियलिटी पर आ जाओ, औकात पर आ जाओ अपनी। क्वेश्चन नंबर 194 पे आते हैं। कम होम टू, कम होम टू मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। एक एक एडियम था ब्रिंग होम, ब्रिंग होम मतलब होता है समझाना, कन्विंस कर लेना, मना लेना, समझा लेना। यहाँ पे कम होम टू मतलब कोई पर्सन मान जाएगा, मतलब अपने घर वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, समझ गया है। क्वेश्चन नंबर 195 पे आते हैं। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब बी हाईली सक्सेसफुल, अधिक सफलता प्राप्त कर लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 196 पे आने। कम आउट ऑफ हिज सेल
कम आउट ऑफ हिज सेल टू बिकम लेस साई एंड मोर कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू अदर, मतलब मिलने जुलने लगता। कहते हैं ना अपनी सेल से बाहर निकलना। एक हम लोग एक अपना इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम रहना चाहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते हैं। एक हमारा इन्वायरमेंट है, एक सेल है हमारी, उससे हम नहीं निकलते हैं, जल्दी जल्दी नए लोगों से नहीं मिलते जुलते, ना बातें करते हैं। तो कहते हैं ना कम आउट ऑफ हिज सेल, मतलब अपनी सेल से, अपने उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल के दूसरे लोगों से मिलने जुलने लगना। तो क्या कहलाता है? कम आउट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 197 पे आते हैं, कम टू ए स्टैंड स्टिल, यानी कम टू ए स्टॉप, रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 198 पे आते हैं, कुक द बुक्स मतलब होता है टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टील मनी और शो रॉन्ग एंट्री टू हाइड स्टोलन मनी, गलत प्रविष्ट करना ताकि पैसे की चोरी को छुपाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 199 पे आते हैं, कूल एज अ कुकुम्बर। कूल एज अ कुकुम्बर मतलब होता है वेरी calm एंड कंट्रोल, धैर्यवान। जो कहते हैं ना कूल, बहुत मतलब कैसा है वो, एकदम ठंडा सा है, कुकुम्बर की जैसे। कैसे? कुकुम्बर के जैसे। क्वेश्चन नंबर 200 पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। कूल हेड का मतलब होता है टू हैव अ नेचर ऑफ नॉट इजीली बीइंग एक्साइटेड, शांत प्रवृत्ति का होना। कूल हेड मतलब कहते हैं ना शांत, हेड मतलब सर, कूल मतलब ठंडा, शांत मतलब ठंडे दिमाग का होना, यानी शांत प्रवृत्ति का होना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए, कल फिर से वीडियो डालेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।